गुड मॉर्निंग बच्चों। पार्ट 4 में आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो कार्बन के यौगिक होते हैं वो सहसंयोजी यौगिक हैं। उनमें परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी आबंध या बंध बनता है। सहसंयोजी आबंध को थोड़ा सा मैं और पढ़ाना चाहूँगा आपको। देखिए, मैंने कहा था कि सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है। इलेक्ट्रॉनों का साझा करके दो परमाणु एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। अब कैसे करते हैं? जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है। इस तरह मैं गोला बना के दिखा रहा हूँ कि आप इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए और इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझे से जो बंध बनता है उसे हम एकल बंध कहते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको कल एक बात कही थी कि कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन लाने का प्रयास करता है, लेकिन जो छोटे परमाणु होते हैं जैसे हाइड्रोजन, ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों से ही संतुष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 से ही संतुष्ट हो गया और उसने ये हाइड्रोजन का एक अणु बना लिया, जिसे हम H2 कहते हैं। और भी उदाहरण है, जैसे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। ये अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन लाने का प्रयास करेगा। कैसे? बहुत सारे परमाणु हैं, अलग अलग परमाणुओं से भी संयोग कर सकता है, अपने आप से भी कर सकता है। तो ये दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर देगा। इन 2-2 इलेक्ट्रॉनों का हो गया ये साझा, दोनों का 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, अब 2 और 2 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए। इन चारों को तो ये दोनों गिनेंगे, 4 और 4 8, 4 और 4 8, ये साझे के इलेक्ट्रॉन। और जब 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है तो इसे हम द्विबंध से प्रदर्शित करेंगे। ये है हमारा द्विबंध। अब जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 नाइट्रोजन परमाणु आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सकते हैं और इस तरीके से त्रिक बंध बनता है। यह है हमारा त्रिक बंध। तो इस तरीके से जो ये सहसंयोजी आबंध होता है ये 3 प्रकार का होता है: एकल, द्विबंध, त्रिक बंध। कार्बन में भी ये बंध बनते हैं। कार्बन में मैंने उदाहरण दिया था, जैसे मीथेन का। मीथेन में फॉर्मूला होता है CH4। एक कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट टाइम में मैंने बताया था। और ये हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है और अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इससे हाइड्रोजन भी संतुष्ट हो गया और कार्बन भी संतुष्ट हो गया। कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो कार्बन ने 4 एकल बंध बनाए हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ, ठीक है। कार्बन एकल बंध भी बना सकता है, अपने आप से भी बना सकता है, द्विबंध भी बना सकता है और त्रिक बंध भी बना सकता है, ठीक है। कार्बन में द्विबंध होगा तो उसे इस तरह प्रदर्शित करेंगे, कार्बन त्रिक बंध बनेगा तो ऐसे प्रदर्शित करेंगे। 3 लाइनों से यानी 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे यौगिक भी पढ़ाऊंगा जिनमें एकल बंध भी होगा, द्विबंध भी होगा और त्रिक बंध भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। सर्वतोमुखी का मतलब क्या है? सर्वतोमुखी का मतलब है कि कार्बन में एक से ज़्यादा गुण पाए जाते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है श्रृंखलन। श्रृंखलन मतलब इंग्लिश में कहते हैं कैटेनेशन। क्या होता है श्रृंखलन? श्रृंखलन मतलब श्रृंखला। श्रृंखला मतलब एक के बाद एक जुड़ते चले जाना। जैसे आप लोग माला पहनते हैं तो वो मोतियों की श्रृंखला होती है, ठीक है। श्रृंखला का मतलब समझ गए? जैसे बच्चे लाइन में खड़े होते हैं, वो भी एक प्रकार की श्रृंखला है। तो कार्बन में भी एक ऐसा ही गुण होता है। मैंने सुबह आपको बताया था कि
कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं और उन्हें मैं 4 लाइनों से प्रदर्शित करूंगा इस प्रकार से। ठीक है, तो कार्बन का श्रृंखलीकरण के गुण का क्या मतलब है? कार्बन ऐसे होता है कि एक कार्बन बहुत आसानी से दूसरे कार्बन से जुड़ जाता है। इस कार्बन की ये संयोजकता इस कार्बन की संयोजकता के साथ जुड़ जाएगी। इन दोनों के बीच में एक एक संयोजकता जुड़ने से एकल बंध बन गया। फिर चाहे तो एक कार्बन इसमें और जुड़ सकता है, तो जुड़ के क्या बन जाएगा? ये 3 जुड़ गए और जुड़ते चले जाएंगे। कार्बन की बहुत लंबी श्रृंखला बन सकती है, इतनी भी लंबी श्रृंखला बन सकती है, आपस में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सीधी हो, साइड में भी जुड़ सकते हैं कार्बन इस तरीके से। ठीक है, ये श्रृंखला खुली हुई है, श्रृंखला बंद भी हो सकती है 4 कार्बन या 5 कार्बन की या 3 कार्बन की। 3 से कम की बंद श्रृंखला बनेगी नहीं। ये बंद श्रृंखला होगी, बंद हो गए 4 कार्बन। ठीक है, तो खुली श्रृंखला हो सकती है, ये खुली है, ये बंद है, और जब इसमें ये साइड में जुड़ गया तो ऐसी श्रृंखलाएं जो होती हैं उन्हें शाखित श्रृंखला कहते हैं। ये साइड में जो जुड़ा है, जैसे पेड़ से शाखा निकलती है, इसलिए इन्हें शाखित श्रृंखला कहते हैं। शाखित श्रृंखला ये खुली है, इसे खुली श्रृंखला कह सकते हैं। ये बंद श्रृंखला है कार्बन परमाणु। तो ये श्रृंखला जो होती है कई प्रकार की होती है। तो कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण होता है। कितने भी कार्बन 100, 200, 500, 1000 कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला बना लेते हैं। तो कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है, या अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, श्रृंखला में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एकल बंध हो, श्रृंखला में द्विबंध भी हो सकते हैं। कहीं पे द्वि, कहीं एकल, इस तरीके से। जैसे ये पहले 2 कार्बन द्विबंध से जुड़ गए, फिर अगला एकल बंध से जुड़ा। अब 4 संयोजकता इस कार्बन की, 2 तो यहाँ जुड़ गई, 3, 4 इसकी, 2 इधर जुड़ गई, 1 इधर जुड़ गई, तो 1 बची। इसकी 1 इधर जुड़ गई, तो श्रृंखला में द्विबंध भी हो सकता है, त्रिबंध भी हो सकता है। इसके 3 इधर हो गई, 1 इधर हो गया, इसकी 3 इधर हो गई, 1 इधर हो गई, 1 भी बची। इसकी 1 इधर हो गई, 1 इधर हो गई, तो 1 ऊपर नीचे। 4 संयोजकताएं तो हमें दिखानी ही पड़ेंगी। तो इस प्रकार श्रृंखला में एकल बंध भी हो सकते हैं, सारी में द्विबंध भी हो सकते हैं और त्रिबंध भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं, खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला, शाखित श्रृंखला। तो कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है। कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर लंबी और बंद श्रृंखलाएं बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगला टॉपिक, चतुर्संयोजकता। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। बहुत कम परमाणु के साथ ऐसा होता है कि उनकी संयोजकता 4 हो। ये 4 संयोजकता ही श्रृंखलन में मदद करती है। जटिल श्रृंखलाएं बन जाती है। एक कार्बन इससे जुड़ गया, इधर एक कार्बन ऊपर जुड़ गया, एक कार्बन नीचे जुड़ गया, तो श्रृंखलन कहीं से भी हो सकता है, इधर जुड़ गया। ठीक है, 4 संयोजकता के कारण कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर बहुत बड़े अणु बना लेते हैं, जटिल अणु बना लेते हैं। इस गुण के कारण भी, श्रृंखलन के कारण और चतुर्संयोजकता 4 संयोजकता होने के कारण कार्बन बहुत सारे यौगिक बनाता है, बहुत प्रकार के यौगिक बनाता है, बहुत बड़े बड़े अणु बनाता है। कार्बन के जो अणु होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के जो अणु होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। आज हम बच्चों, जो अब तक हम बता रहे थे कि हम आपको कार्बन के यौगिक पढ़ाएंगे। कार्बन के यौगिक 2 तरह के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। ये संतृप्त और असंतृप्त क्या है? संतृप्त यौगिक वो होंगे जिनमें कार्बन आपस में एकल बंध से जुड़ेगा, सिर्फ एकल बंध। ठीक है, और असंतृप्त वो होंगे जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होगा। ठीक है, तो
संतृप्त यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, और असंतृप्त यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्वि या त्रिक बंध होता है। तो बच्चों, इस क्लास में मैंने आपको ये 4 टॉपिक पढ़ाए हैं। इन चारों को अच्छे से बार बार वीडियो में देखें और किताब में जो लिखा हुआ है उसको भी साथ साथ पढ़ते रहें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता रहेगा। आज की क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।